अयाज अमीर साहब का बेटे है शाहनवाज अमीर साहब, उन्होंने अपनी बीवी सारा इनाम को जो है उनका कत्ल कर दिया था। तो आप बताएं असल स्टोरी क्या है इसके पीछे? अयाज मीर साहब से भी इस हवाले से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तहमीना, मैंने बाकायदा अपने बेटे के हवाले से ये बात बताई थी कि मेरा बेटा जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड है, वो नशा करता है। और जहाँ पर हम शादी की बात करते हैं तो सारा की पहली शादी थी और शाहनवाज की ये तीसरी शादी थी। डंबल उन्होंने मारा सर में और मारने के बाद फिर उसको टब में डुबो दिया गया और ये शक्ल देने की कोशिश की गई कि शायद ये पानी में डूब के मर गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज मेरे साथ मौजूद है मारूफ एंकर तहमीना शेख, जो क्राइम को इस तरह बयान करती हैं कि हर बंदे की आंखें खुली रह जाती है जब इनकी स्टोरीज़ देखते हैं, क्योंकि इनके पास तमाम स्टोरीज़ के हक़ाइक़ जो है प्रूफ के साथ होते हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अयाज अमीर साहब के बेटे शाहनवाज अमीर के ऊपर, जिनका केस जो है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुका है। हर शख्स उनकी कहानी के बारे में और हकीकत जानने की मुंतज़िर है कि असल कहानी क्या थी। तो हम मैम से पूछते हैं कि इनके मुताबिक असल स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये अपने आपकी नज़रों से वाक़या गुजरा होगा कि अयाज अमीर साहब का बेटे हैं शाहनवाज अमीर साहब, उन्होंने अपनी बीवी सारा इनाम को जो है उनका कत्ल कर दिया था। तो आप बताएं असल स्टोरी क्या है इसके पीछे, क्या हक़ाइक़ है मैम? अच्छा, थोड़ा सा हम स्टोरी के ज़रा बैकग्राउंड पर चले जाते हैं। सारा जो कि कैनेडियन नेशनल थी, बाहर से उन्होंने तालीम हासिल की और अबू धाबी में उनको जॉब ऑफ़र हुई जो कि एक बड़ा हैंडसम पैकेज था, उस पर उन्होंने जॉब की। शाहनवाज के साथ सारा की फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर उसके बाद ये दोस्ती निकाह में बदल गई, एक पाक मुकद्दस रिश्ते में बदल गई। शादी हो गई और ज़िंदगी गुजर रही थी कि ये हादसा जो है पेश आ गया, ये वाक़या हो गया जो मैंने आपने हम सब ने सुना है। अब मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जहाँ पर हम हक़ाइक़ की बात करते हैं। अयाज मीर साहब से भी इस हवाले से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तहमीना, मैंने बाकायदा अपने बेटे के हवाले से ये बात बताई थी कि मेरा बेटा जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड है, वो नशा करता है, वो मनशियात का इस्तेमाल करता है। लेकिन सारा की तरफ से ये कहा गया था कि शाहनवाज का दिल जो है वो सोने जैसा है, वो बहुत खूबसूरत है और मैं उसके दिल को ठीक कर लूँगी। उसने इस बात को एडमिट किया था और फिर शादी हुई थी। जी मैम, सुनने में तो ये भी था कि शाहनवाज साहब की भी पहली शादी नहीं थी और सारा इनाम की भी पहली शादी नहीं थी। तो क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या इस वजह से तो नहीं हुई कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए और विद इन कब मैं आई थिंक 3 या 4 मंथ के अंदर का ये जो है मामला पेश आया? अच्छा, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी को कत्ल कर दिया जाए, पहली बात। और जहाँ पर हम शादी की बात करते हैं तो सारा की पहली शादी थी और शाहनवाज की ये तीसरी शादी थी, जो कि खबरें टीवी चैनल पर आ रहा है, यूट्यूब पर आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर आ रहा है। लेकिन सारा जो है वो दिखने में बड़ी ही मासूम, बड़ी ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, जिसको मैं ऐसा नहीं कह रही, सभी ऐसा कह रहे हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अयाज अमीर साहब की भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने जान के रिश्ता करवाया क्योंकि उनको पता था सारा इनाम जो गर्ल है वेल रिच है, तो पैसों का कुछ लेन देन भी था। अभी रिसेंटली एक गाड़ी भी जो थी सारे इनाम के नाम थी, वो भी उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, कुछ पैसे भी थे। इनमें कितनी सच्चाई है? अयाज मीर साहब का पैसों के लेन देन में या पैसों के इंटरेस्ट के हवाले से बिल्कुल भी कोई मामला नहीं था। अयाज मीर साहब खुद बहैसियत, अगर हम पॉलिटिशियन बहैसियत जब हम बात करते हैं सहाफ़त की, जब हम बात करते हैं उनके अपने कद की, उनके अपने नाम की, तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो इस टाइम इस पोजीशन में है। और जहाँ पर आपने दूसरा सवाल किया कि सारा जो है उसने बिल्कुल गाड़ी ली थी और उसकी जो गाड़ी है वो शाहनवाज ने अपने नाम पहले करा ली हुई थी। शाहनवाज को ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, जब आप गाड़ी अपनी बीवी की अपने नाम कराते हैं तो आपके जहन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नाम करा लेनी चाहिए। इसका मतलब मैंने शाहनवाज साहब पैसों के लिए मैं शादी की। देखिए, अगर आपकी शादी में 2 या 3 महीने होते हैं तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, किसी की ज्वेलरी या कुछ ऐसी चीज़ अपने नाम लगाएं, इसका मतलब तो ये है कि आपने उसके नज़र रखी हुई है पैसे। अच्छा, पैसों के लिए शादी की थी या फिर मोहब्बत की शादी थी, ये बड़ी लंबी डिबेट है, क्योंकि शादी जो है वो मोहब्बत की थी। इनकी फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई थी 3 माह पहले और फिर ये दोस्ती जो है वो शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंध गई। लेकिन शादी होने के बाद बीवी की गाड़ी पे, बीवी के पैसों पर नज़र रखना बहुत ही गलत फेल है जो कि हुआ है। तो मैडम, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा जो मौका था या कौन सा ऐसा वो बातचीत हुई जिसकी वजह से शाहनवाज ने अपनी बीवी को डंबल से मारा? और सुनने में ये भी है कि 10 to 20 टाइम्स उनके फेस को हिट किया गया डंबल के साथ। क्या इतना कोई वैश्याना तौर पर कोई किसी को मार सकता है? कोई असल कोई बात का पता चला? अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं ना किसी को मारने की इर्तज़ा, तो मैं आपने देखा कि मुख्तलिफ क्राइम शोज़ करती हूँ और अक्सर मुल्ज़िमान से मैं ये सवाल करती हूँ कि तुम्हें फ़ायर करते हुए
एक पल के लिए ये जहन में आया कि मैं इस फायर के बाद, इस उंगली को ऐसे करने के बाद ये दुनिया में नहीं रहेगा। अब डंबल की आप बात कर रहे हैं कि डंबल उन्होंने मारा सर में, और मारने के बाद जाहिर है ब्लीडिंग हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, फिर उसको टब में डुबो दिया गया और ये शक्ल देने की कोशिश की गई कि शायद ये पानी में डूब के मर गई हैं। जबकि अब ज़माना बहुत जदीद हो गया है, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसमें साफ समझ आ जाती है कि डेथ पानी से हुई थी या पहले हुई थी या कुछ खिलाकर किया गया है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, तो आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग किसी मियाँ बीवी की नहीं है तो बींगा मुस्लिम खुला का रास्ता मौजूद है औरत के पास, बींगा मुस्लिम मर्द के पास तलाक का रास्ता मौजूद है। अगर आपकी नहीं बन रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार दें। यहाँ से साफ बात क्लियरली समझ आ रही है कि शाहनवाज जो हैं वो मनशियात का इस्तेमाल करते थे, जिससे शायद उनकी ओवरडोज हुई है या फिर डोज पूरा प्रॉपर नहीं हुआ। ये तमाम की तमाम बातें हम मुबैना तौर पर कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, हकाइक सामने आएंगे तो चीज़ें क्लियरली सामने आ जाएंगी। लेकिन जो परसेप्शन है उसके मुताबिक ये है कि जैसे वो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग का कुछ मामला हाँ, था, बिल्कुल, तो उसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी बीवी के साथ टॉर्चर उनके वालिद साहब ने ये बयान दिया है। अयाज मीर साहब ने कहा कि बिल्कुल मेरा बेटा मनशियात का इस्तेमाल करता है और ये आदी है। मैडम सारा इनाम के वालिद तो रिसेंटली कल आया, अपने कनाडा से आए यहाँ पे, लेकिन उससे पहले उनको जो ताया जान थे, जो ब्रिगेडियर आर्मी के, उन्होंने इस केस को जो है कंटिन्यू करने का फैसला किया था, FIR करवाई थी शाहनवाज के खिलाफ जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि केस अब फर्दर कहाँ तक जाएगा, कि जब तक फैमिली की पीछे होगी, फॉलोअप होगा, ये केस कंटिन्यू होगा, या केस एट द एंड जैसे अयाज मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं अपने कोई असर रसूख से केस को ख़त्म करवा देंगे? अयाज मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या केस को दबा दिया गया? क्या खबर शाया होने से पहले ही किल कर दी गई? क्या आज के इस प्रोग्राम में आप बात करने से पहले ही अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं? नहीं है ना, सब चल रहा है। हालांकि अयाज मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन कहना ये चाहती हूँ कि जब तक आप अपने केस का बैकअप नहीं करते, आपका केस आगे नहीं चलता। चाहे वो किसी गरीब का केस है, किसी कर्नल जनरल का केस है, किसी मीडियम क्लास फैमिली का केस है, आप अपने केस का बैकअप करते हैं, आप अपने केस का परस्यू करते हैं, आप पीछे जाते हैं, आप आगे लेकर जाते हैं, फिर केस आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। जी मैम, शाहनवाज की वालदा ने सबसे पहले जो है पुलिस को कॉल की जब उसने सारा इंसिडेंट देखा, तो उस वक्त अयाज मीर साहब का एक बयान ये भी आया था कि मुझे भी मैसेज मिला कि ये वाक़या पेश आ गया। तो क्या आप समझते हैं कि अयाज मीर के कहने से उन्होंने पुलिस को कॉल की, या उनका कोई प्लान था प्रॉपर, डर के मर्डर ने पुलिस को कॉल कर दी? नहीं, जैसे इसका प्लान का, किसी का मर्डर का अगर प्लान होता है तो वो तो इस चीज़ को छुपाता है अपने जो भी। मर्डर किसने किया है इर्तज़ा? मैम शाहनवाज ने किया है। कॉल किसने की? उनकी वालदा ने की है। तो फिर बात तो क्लियर है। तो मेरा पॉइंट ये आपसे मैडम कि उनकी वालदा ने शाहनवाज को बचाने के लिए कॉल की, या नो, मैसेज पे उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि कॉल करो, पुलिस को बुलाओ? अपने बेटे को कैसे बचाया जा सकता है? आपके बेटे ने कत्ल किया है, उसके शवाहिद मौजूद हैं, वो खबरें टीवी चैनल पर चल रही हैं, आप 15 को खुद कॉल कर रही हैं। चलो माना कि टीवी चैनल पर खबरें बाद में चली, मौके पर आप मौजूद थी और आपने कॉल की है कि जी ये काम हो गया है, तो फिर वो बचा नहीं रही हैं, वो अपनी जान छुड़ा रही हैं। यानी कि उन्होंने उस वक्त अपने आप को इस तरह समझा कि यस, उनका बहुत अच्छा एक्शन है। इस पूरे केस में शाहनवाज साहब की तो पर्सनैलिटी 100% खत्म हो गई, लोग उनको एज अ क्रिमिनल देख रहे हैं इस वक्त। तो अयाज मीर साहब की पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा इस केस के बाद? मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। जाहिर है जहाँ पर बेटा है और घर में ये मामला हो जाए तो दुख होता है, परेशानी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कद से इस पर फर्क नहीं पड़ता। कुछ सोशल मीडिया पे ना कुछ ये बातें भी चल रही हैं कि अयाज मीर साहब सियासत में लोगों से बैठने की बजाय अगर अपने बेटे पे तवज्जो देते तो ये मामला पेश ना आता। शायद लोगों को देखिए, मुझे ये मफरूज़े बहुत बुरे लगते हैं इर्तज़ा, सॉरी टू से, और साथ अपने आपके व्यूवर्स से भी जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कि मफरूज़े जो है ना, ये किसी पर पेश करना, किसी पर लागू करना बहुत आसान होता है। अच्छा, इसका बच्चा घर से चला गया, इसने सही तरबियत नहीं की, कौन सी माँ या कौन सा बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे ख़राब हो जाएं? नहीं चाहता ना। जाहिर है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए तो हम ये मफरूज़ा डालते हैं कि सियासत में ना बैठते तो अपने बच्चे की तरबियत कर लेते। अब वो बच्चा शादी के काबिल है, वो बच्चा 2 बीवियाँ छोड़ चुका है, वो बच्चा तीसरी बीवी कर रहा है, अब उसकी तरबियत नहीं हो रही, जो हो चुका है वो सब हो रहा है। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है, आप अयाज मीर से आपसे इंटरव्यूज भी हुए, आप उनसे डीपली बात भी करती हैं, तो क्या आपको क्या लगता है अयाज मीर साहब अब हक को इंसाफ के साथ चलेंगे, अब अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे इस मेरे ख्याल इसका जवाब अयाज मीर साहब देंगे। कोई आपकी परसेप्शन है मुताबिक क्या होगा, मतलब कि इंसाफ मिलेगा सारा इनाम के जो मुझे लगता है मिलेगा, मुझे लगता है जितना केस हाई प्रोफाइल हुआ है,
ज़ाहिर है इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत से लोग और तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सारा की फैमिली की तरफ से परस्यू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इंसाफ होगा और ज़रूर होना भी चाहिए, अदालतें इंसाफ के लिए हैं। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, ये हमारे साथ तमीना शेख साहबा मौजूद थी जिन्होंने पूरा डीपली बताया केस का कि केस का रुख कैसे था, क्यों ये सारा मामला पेश आया और फर्दर इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या होगा। मैडम को तो पूरा यकीन है, जिस तरह हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह इंसाफ जो है लाजमी मिलेगा सारे नागरिक कातिल को। अपने इस मेज़बान इंतज़ार पर हमारी प्यारी मेहमान तमीना शेख साहबा को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।